नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चमत्कारिक औषधि की जो असंख्य बीमारियों का रामबाण इलाज तो है ही, साथ ही इसकी जो खेती कर रहे हैं वो किसान भी माला माल हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहजन की। तो हम आपको आज एक ऐसे खेत में ले चलेंगे जहाँ सहजन की खेती होती है और इस खेत में हम सहजन के सेवन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इन फ़ायदों की बात करेंगे। तो चलते हैं एक ऐसे ही खेत में। अभी हम चलेंगे, ये बुर्जी सियाग साहब है इनके फार्म पे, और हमारे गुरु गोवर्धन जी भादू साहब है, पीओ गोपी जी है, और साथ में इस खेत के मालिक बुर्जी है। ये हमें बताएंगे कि सहजन की खेती कैसे करते हैं और सहजन की फलियां तोड़ते कैसे हैं, ख़ास तौर पे सेवन के लिए। तो हम ये सहजन के खेत में आ गए हैं। सहजन के कई अलग अलग नाम हैं, कोई इसको सिंग फली बोलता है, कोई मोरिंगा बोलता है, कोई हिरगुड़ा बोलता है, लेकिन अंग्रेजी में इसका नाम ड्रम स्टिक है। इसके क्या फ़ायदे, हम इसको विस्तार से बात करेंगे। पहले ये बुर्जी सियाग का जो शानदार फार्म है सहजन का, वो आप देख लीजिए। सहजन जो इस इलाके की एक पहचान बन चुकी है। ये वाड़ा भाड़वी गांव सहजन के लिए काफ़ी दूर दूर तक फेमस है। और अब हमको बुर्जी से बात करेंगे, उससे पहले गोवर्धन जी भादू साहब जो हमें सहजन की फलियां कैसे सेवन किया जाता है, उसके बहुत सारे फ़ायदे, उन फ़ायदों की बाद में बात करेंगे। गुरु, इसको तोड़ते कैसे हैं फलियों को? फलियों को तोड़ने का सिस्टम आप पौधे के पास जाके बताइए। पौधे के पास में, और इसकी साइज़ भी बताना कि किस साइज़ की फली तोड़नी चाहिए, क्योंकि कई फलियां बड़ी है, कई छोटी है। पौधे को तोड़ने की लंबी और बड़ी जमावट ग्रीन फलियों को तोड़ते हैं। जो लंबी अच्छी तरह से पकी पकाई होती, थोड़ी उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ये छोटी फली इसको नहीं तोड़ेंगे जो आपके पास? इसके छोटी फली मैंने तोड़ी है, ये थोड़ी नहीं तोड़नी चाहिए। लंबाई में नहीं, मोटाई में। जैसे ये फली नहीं तोड़नी चाहिए। हाँ, इसकी सब्जी बन सकती है? इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। सब्जी मोटी फली से बनती है या पतली फली से बनती है? मोटी फली से सब्जी बनती है। इसको काट के 5-5 इंच लंबा काट के इसको गोवर्धन जी भादू हमें विस्तार से बताएंगे थोड़ी देर बाद कि ये किस तरह से इसका सुबह सुबह भूखे पेट सेवन करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये सहजन जो हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं या जो इसकी खेती करना चाहते हैं ख़ास तौर पर, उनको बुर्जी सियाग पूरे विस्तार से बताएंगे कि कौन सी सीजन होती है, कैसे खेत को तैयार किया जाता है। ये जो तमाम जो विषय हैं, बुर्जी की इच्छा है कि हमारे पीओ साहब गांव के हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी शख्सियत कि वो विस्तार से आपको बताएंगे। तो हम अभी अगले जो इस पार्ट है इसमें हम पीओ साहब से बात करेंगे। गोपीचंद जी खिलेरी साहब हमारे साथ हैं और ये बताएंगे। गुरु, क्या सीजन क्या रहती है इसकी? इसकी बुआई का सीज़न फरवरी से शुरू हो जाता है, जहां रात को तापमान 12-13 डिग्री सेल्सियम से नीचे नहीं जाए और दिन का 20-25 डिग्री सेल्सियम जो तापमान होता है, उसमें इसकी जो अंकुरण है वो तीव्र गति से होता है। 5 से 7 दिन में इसका अंकुरण हो जाता है। जैसे भूमि को तैयार करने के लिए सबसे पहले इनको फिट 1.5 फीट का जो भूमि का गड्ढा है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। उसमें कार्बनिक खादें जो अपने गोबर है, पशु के जो अवशेष से बनी हुई सड़ी हुई गली हुई खाद है, या आपके जो केंचुओं के संबंधित खाद है, वो शुरुआत में डाल दी जाती है। तो उसका जर्मिनेशन और उस पौधे की बढ़तवार है वो उसकी अच्छी तरीके से होती है। ये वैसे इसको सर, इसके अलावा इसको फरवरी के बाद में मई जून में यहाँ जो राजस्थान का तापमान है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए अंकुरित होते समय पौधे की जलने की शिकायत रहती है। उसके पश्चात जो पिछेती है वो सितंबर अगस्त के बाद में है, उसको पौधे का वापस सेविंग कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, जिससे ये सुरक्षित रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस गांव में पानी खारा हो गया था और खेती काफ़ी घाटे का सौदा बन गई थी, लेकिन सहजन ने किसानों की जो खुशहाली लाने में बड़ा योगदान दिया है। गुरु, ये कितने फ़ायदे का सौदा है ये खेती सहजन की? वैसे मैं आपको बता दूं कि ये 4-5 pH मान से लगा करके 8, 8.5, 9 pH मान तक के पानी में ये पौधा पनप सकता है। और क्योंकि बारिश के समय इनको गुणवत्ता युक्त पानी मिल जाता है, तो उसके दरमियान ये पौधा अपनी ऊर्जा काफ़ी ग्रहण कर लेता है। और फिर उसके बाद जो यहाँ की सीज़न है अक्टूबर नवंबर की, जहाँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो उनकी मुख्य मांग रहती है फलियों की या सहजन या सींग फली की, वो उसमें काफ़ी
अच्छे भाव दे देती है, तो आम किसान के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सौदा होता है। आजकल क्या भाव चल रहे हैं? अभी इनका 150-200 तक भाव चलता है, इसकी क्वालिटी पर निर्भर है। अच्छा। आपको बता दें, जो ये फलियाँ है जो आपके सामने है, ये फलियाँ अभी पतली है। पतली कहने का तात्पर्य ये है, आप इनको जूम करके देखिए, ये इसकी जो धारी है, ये इसके बाकी वाला ग्रीन है, ये वाइट से ये 3 धारियाँ होती है। ये धारियाँ लगभग जब तक खुल नहीं जाती तब तक ये मोटी नहीं कहला जाती है। मोटी का मतलब इसके अंदर का गुदा है वो उसका भरपूर मात्रा में नहीं बनता है। सामान्य भाषा में यदि हम इसके ऊपर हाथ रख के करें तो ये अंगुली की साइज़ जब ये पतली है, सामान्य किसान इसको जानकारी लेना चाहे तो अंगुली की साइज़ से जैसे ये फलियाँ हैं वो पतली है, इनको ऐसे सेट करें तो देखो अंगुली से ये पतली दिख रही है। इसका मतलब अभी भी इनको 2-4 दिन का टाइम है। 2-4 दिन के पश्चात एक फली का वजन लगभग 100 ग्राम या 90 ग्राम या 110 ग्राम हो जाता है। तो अपन इसके मोटा मोटी बात करें तो एक जो सरकारी बीघा है उसमें यदि अच्छी फसल हो तो कितनी ये इसकी आउटपुट आ सकता है, मतलब कितने कमाई हो सकती है? ये काफ़ी इस पर किसान की खेती का तरीके पे निर्भर है। बीज की गुणवत्ता, जो पौधे की जो मदर पौधा है उसकी क्वालिटी क्या रही है, यदि उस पौधे की क्वालिटी अच्छी रही है, उसकी लंबाई और सुडौल मोटाई और उसकी हरापन, तो वो सरकारी बीघे में लगभग प्रथम साल में लगभग आपको 1 लाख से 1.5 लाख की फसल दे देता है। मतलब 1 हेक्टेयर में आपको 10 लाख 8 से 10 लाख रुपए मिल जाता है। बीज कहाँ मिलते हैं इसके? बीट अभी तो यहाँ पर पहले तो साउथ से लाते थे, अभी यहाँ किसानों के यहाँ फार्म है काफ़ी जिनमें अच्छे अच्छे पौधे हैं, तो उनसे सेंटिंग करके और वो बीज उपयोग लिया जाता है। जो ये बगीचा है ये पिछले साल के बगीचे से बीज लिया हुआ है। ये आप गुराराम जी सियाग है, आपने पिछले साल इनके कजन है, भतीज होते हैं, भाई का बच्चा, उससे बीज लिया था। और ये जो मैं आज वो बगीचा देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं बगीचे में काफ़ी घूमता हूँ और मेरे को ये पौधे लगे हैं कुछ अच्छी गुणवत्ता के हैं। इसके अंदर हरापन है, उसकी फलियों की मोटाई है वो सही बैठ रही है, और इनका खेती का तरीका है वो जो प्रॉपर खाद वगैरह वो भी इन्होंने सही दिया है। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि किसी को बीज की ज़रूरत हो तो वाड़ू में कई प्रगतिशील किसान हैं, उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। इसकी उत्तम क्वालिटी की बीज यहाँ मिलते हैं और जल्द ही इसका सीज़न बुआई का शुरू होने वाला लगभग 1.5 महीने बाद, और किसान भाई अभी से तैयारी कर सकते हैं। शुरुआती पौधा होता है जो इसका अपना स्विंग करते हैं, बुआई करते हैं, उसके लगभग 2 महीने बाद तक 2 महीने तक 60-70 दिनों में पौधा है लगभग 5 से 6 फीट बढ़ जाता है। उस दरमियान पौधे की जो आप पीछे मेरे देख रहे हो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हाइट बढ़ने के कारण इसकी फलियों की तोड़ाई भी और पौधे का जो पूर्ण विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हकीकत में ये है कि इसके जो नीचे की जो ये डाली है, आप जो नीचे देखिए वो डाली है वो ज़मीन पे टिकी हुई है। तो ज़मीन पे जो टिकी इसकी जो फ्रूटिंग होगी वो ज़मीन पे रहेगी, ज़मीन पे वो सड़ जाएगी। तो इस कंडीशन के लिए पौधे के नीचे से 3 फुट तक जो शाखा होती है उसको नहीं पनपने देना चाहिए, उसको उसके पास से कट कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। और लगभग 5-6 फीट हाइट का ऊपरी जो पौधा है, ऊपर का जो डंठल है वो 1 फुट छोड़ करके नीचे से जहाँ डाली थोड़ी हार्ड हो जाती है वहाँ से उसको कटिंग कर देते हैं। वहाँ कट होने के कारण है वो इस पौधे की 3 फुट से 5 फुट या 6 फुट के बीच में जो शाखाएँ निकलेगी वो शाखाएँ लगभग 2-2 फुट बढ़ जाती है, तब उनको वापस कटिंग कर देनी चाहिए ताकि वो शाखा से वापस प्रशाखा उसकी फूटेगी और पौधा एक झाड़ीनुमा बन जाएगा। और जो इसकी फ्रूटिंग आएगी वो इसकी, क्योंकि ये झाड़ीनुमा बनेगा और इसकी शाखाएँ हार्ड हो जाएगी और वो नीचे नहीं झुकेगी, जिससे उसके आने वाली फली है सब एकदम इस शाखा के इस पौधे की जो झाड़ीनुमा है उसके नीचे लगेगी। और उस समय जो ये कई बार रात्रि को तापमान गिर जाता है, ओस है, पाला है, जिससे फलियाँ काली बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है, वो भी नहीं बिगड़ेगी और फलियाँ भी समय पे आ जाएगी, क्योंकि पौधे का ऊपर का विकास रुक जाएगा और उसकी फ्रूटिंग की क्षमता है वो बढ़ जाती है। कई लोग गड्ढा खोद के लगाते हैं बीज, कई लोग सीधा ही लगा देते हैं, वो क्या प्रक्रिया है? एक्चुअल अपन कोई भी पौधा जब लगाते हैं, जब गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदने के बाद में यदि वो 15-20 दिन पड़ा रहता है तो उसमें जो सूक्ष्म हानिकारक जीवाणु वगैरह है वो भी मर जाते हैं। उसके पश्चात जो आपके जो देसी खाद वगैरह है वो
ज़मीन को कार्बनिक बनाने के लिए, वो डाल देते हैं और उसको खड्डे को वापस समतल कर देते हैं। एक्चुअल वो जो खाद वगैरह डालेंगे वो इस पौधे के साल भर के लिए पर्याप्त मात्रा में होती है। फिर दूसरी साल इसकी खाद की मात्रा है वो साइड में जहाँ इसकी नलियाँ लगी हुई है वहाँ डालेंगे। और ये ज़मीन है जो बीच वाली ज़मीन है, ये उर्वरा क्षमता इसकी बनी हुई है। तो ये दो इंच जो ज़मीन है ऊपर की, जो एक इसकी स्पेशल सूंड आती है, वो इसके पास से ये बीच की ज़मीन है यहाँ नली तक ले आता है। तो बीच की जो ज़मीन की क्वालिटी है, उर्वरा क्षमता है जो ये बनी हुई है, कार्बनिक बनी हुई है, ये इसको भी सपोर्ट दे देती है। और थोड़ी बहुत मात्रा में इसको वापस गोबर इत्यादि की खाद डाल देनी चाहिए। तो हमारे जो गुरुजी हैं गोवर्धन जी भादु, इन्होंने ये फलियाँ तोड़ ली है और प्रति व्यक्ति के हिसाब से दो फली प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2 फली हम 2 फली का सेवन करेंगे कि उसकी क्या विधि है, अब अगले पार्ट में हम इसकी बात करेंगे। अभी हम ये फलियां खेत से लेकर के घर आ गए हैं। बुर्जी सियाग साहब का घर है ये अभी, और हमें गुरु गोवर्धन जी भादु साहब बताएंगे कि इसको काटते कैसे हैं। गुरु बताओ कैसे काटते हैं। इन फलियों को खेत से ला करके 3-4 इंच के टुकड़ों में काटेंगे और 4-4 इंच के टुकड़ों में काट के इसको पानी में उबालने की प्रक्रिया करेंगे। इसको आप उबालेंगे, इसके बाद इसको काट इस तरह काटेंगे हम। इसको हम उबालेंगे और उबाल करके इसका सेवन कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले गोवर्धन जी हमें बताएंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इस फलियों का स्वास्थ्य के लिए यह बहुत अच्छा गुणकारी है। यह ब्लड प्रेशर में और शुगर ये हटाता है और शरीर की हड्डियां बहुत मजबूत करता है एवं इससे शरीर हष्ट-पुष्ट रहता है, तनाव मुक्त रहता है और इससे खाने से बहुत ही अच्छी लाभदायक फ़ायदे होते हैं। इनके अलावा भी तमाम इसके जो फ़ायदे हैं, इन फ़ायदों की हम विस्तार से बात करेंगे। सहजन की फलियां और सहजन की पत्तियां, यहाँ तक कि सहजन के फूल बड़े गुणकारी होते हैं। ये विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल से भरपूर होता है। सहजन की पत्तियों और सहजन की फलियों और सहजन के फूलों के सेवन से असंख्य बीमारियों का इलाज होता है। साथ ही ये शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मददगार है। सहजन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, हड्डियों को स्वस्थ रखता है और उन्हें मजबूत बनाता है। सहजन की फलियों में सूजन से लड़ने वाले गुण पाए जाते हैं, जिससे ये गठिया रोग में राहत देता है। फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण सहजन पाचन में सहायक है। सहजन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है। इतना ही नहीं, ये सर्दी, खांसी, वजन घटाने, एनीमिया जैसी समस्याओं में भी फायदेमंद है। ये त्वचा को चमकदार व बालों को मजबूत बनाता है। खाने की एक विधि तो गोवर्धन जी बता रहे हैं, साथ ही आप फली की सब्जियां, फूल का पकौड़ा, पत्तियों का पाउडर, सूप, स्मूदी या पानी में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। हम सहजन के गुणों की, सहजन से फायदे की बात कर रहे थे। उसी दौरान भूर जी सहजन की फलियों को उबाल करके ले आए हैं। हम सबसे पहले इस उबले हुए पानी का सेवन करेंगे, उसके बाद जो ये फलियां हैं इन फलियों का सेवन करेंगे। इन फलियों का सेवन किस तरह से किया जाता है उसको गोवर्धन जी हमें विस्तार से बता रहे हैं। इस कटोरी में लेके इसको खाएंगे अपन। इसको इस तरह करके फिर इसको इसके 3 टुकड़े होते हैं। इसके 3 जैसे इसको हाथ से छिलका इसको छिलके को चूसेंगे
इसके अंदर जो मात्रा है, तत्व है, ये बहुत गुणकारी है। और ये पानी ठंडा होने के बाद इसका सेवन करेंगे। पानी ठंडा होने के थोड़ा बाद भी इसका गुनगुना हो जाएगा, तब अभी तो बहुत गर्म है ये पानी। तो आज हमको हमारे पीओ साहब गोपी चंद जी, उन्होंने सहजन की खेती के बारे में बताया और गोवर्धन जी ने सहजन के सेवन के बारे में बताया। तो मैं जो स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले लोग हैं उनसे विशेष तौर पे आग्रह है कि जहाँ भी सहजन अवेलेबल है, उपलब्ध है, सहजन का इस तरह से सेवन करें। आपके स्वास्थ्य के ऊपर इसका क्रांतिकारी प्रभाव पड़ेगा और इसके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। धन्यवाद।